आज की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें भेजी है मोहित ने और बिना वक्त जाया किए मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम है मोहित और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। उन दिनों में बीपीओ में जॉब किया करता था और ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे। उनमें से सुनील, अभिषेक, कुणाल मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। ऑफिस में इतना काम हुआ करता था कि चाहकर भी हम चारों कहीं घूमने नहीं जा पाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को ऑफिस के बाद हम शॉपिंग और मूवी का प्लान बनाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभिषेक ने बताया कि हाल ही में कोई एक अमेरिकन हॉरर मूवी रिलीज हुई है और पास ही के एक थिएटर में लगी है। ये सुनकर हम बहुत एक्साइट हो गए। अगले दिन शनिवार था और किस्मत अच्छी थी कि उस दिन ऑफिस को छुट्टी थी, तो हमने अगले ही दिन शॉपिंग का और मूवी का प्लान बना लिया। हमने टिकट बुक करने के लिए जब इंटरनेट पर देखा तो उस सिनेमा हॉल में मूवी का एक शो था जो रात को 12:30 से 3:30 के बीच था। हालांकि ऐसा बहुत कम बार होता है, पर हमने सोचा कि शायद हॉरर मूवी है इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब या तो कोई बड़ा त्योहार हो या कोई बहुत ही बड़ी मूवी लगी हो, पर जो मूवी हम देखने जा रहे थे वो तो एक आम सी हॉरर मूवी थी। खैर, मैंने कहा कि चलो आधी रात का शो है तो टिकट बुक करते हैं, बहुत मजा आएगा। पहले तो कोई राजी नहीं हुआ, पर ऐसा मौका शायद ही फिर कभी आता, तो जैसे तैसे मैंने उन्हें मना लिया। और ऊपर से अगले दिन संडे था तो सुबह ऑफिस जाने की दिक्कत भी नहीं थी, तो आखिरकार सब मान गए। अगले दिन रात के 12 बजे मैं अपनी बाइक लेकर सिनेमा हॉल के पास पहुंचा। मेरे दोस्त मुझसे पहले ही वहां आ चुके थे। फिर हमने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और मूवी थिएटर के अंदर जाकर बैठ गए। जितना हम मूवी देखने के लिए एक्साइटेड थे उतना ही थोड़े डरे हुए भी थे। अब आधी रात की मूवी और वो भी हॉरर, तो मूवी देखने बहुत कम लोग आए थे और हॉल भी बहुत ज्यादा शांत था। यहां तक कि मूवी देखते वक्त डर के चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं थी। हमने डर डर कर मूवी देखी। बीच बीच में कहीं हॉरर सीन पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब मूवी खत्म होने में शायद बस 30 मिनट बाकी थे। अचानक मेरे दोस्त कुणाल का फोन बहुत जोरों से बजने लगा। इतनी शांति में अचानक फोन बजने से मेरी हवा तो वही टाइट हो गई थी। फोन उसकी छोटी बहन ने किया था। तब उसकी छोटी बहन और कुणाल दोनों गुड़गांव में अकेले फ्लैट में रहते थे और उनके मम्मी पापा गांव में रहते थे। उसकी बहन ने कहा कि उसे अकेले बहुत डर लग रहा है, घर में कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। यह सुनकर कुणाल भी डर गया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी घर आ रहा हूं। जब उसने फोन रखा तो वो बहुत शॉक में था। हमारे पूछने पर उसने हमें घर वाली बात बताई और कहा कि वैसे तो मेरी बहन बहुत बहादुर है, उसे अकेले कभी डर नहीं लगता। वो तो जब गांव में रहती थी तब भी आधी आधी रात को खेतों में जाकर जंगली जानवरों को भगाती थी, और अगर अभी उसे डर लग रहा है तो जरूर कोई बात होगी। यह सुनकर हमने भी सोचा कि अब अगर कुणाल ही नहीं होगा तो मूवी देखने का क्या फायदा, और हमने कहा कि हम भी अपने अपने घर चले जाते हैं। पर उसने मना कर दिया और कहा कि मूवी वैसे भी आधे घंटे में खत्म होने वाली है, तो एंड देखकर ही घर चले जाना। और फिर उसने अपनी जैकेट उठाई और घर चला गया। आधे घंटे बाद मूवी खत्म हो गई। मूवी देख हम तीनों भी बहुत डर गए थे। हम जब अपना सामान उठा रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि जिस सीट पर कुणाल बैठा था उसकी अगली ही सीट पर उसका फोन रह गया था। मैंने दोस्तों से कहा, अरे कुणाल तो जल्दी जल्दी में अपना फोन यही भूल गया है और वो घर पहुंच जाएगा तो फिर परेशान होगा। तो हमने सोचा कि उसके घर पर फोन करके बता देते हैं। मैंने अपने फोन से उसके घर पर फोन मिलाया तो उसकी बहन ने फोन उठाया। मैंने पूछा कि कुणाल को जरा फोन देना, उसका फोन यहां रह गया है। कुणाल की बहन ने कहा, यह क्या कह रहे हो, कुणाल तो आपके साथ है ना? मैंने कहा, नहीं, वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गया था, तुमने ही तो फोन किया था ना जल्दी घर आने को। उसकी बहन मेरी बात सुनकर चौंक गई। मेरे फोन आने पर मैंने तो कोई फोन नहीं किया। क्या? उसकी यह बात सुनते ही मेरी सांस वहीं अटक गई। मेरे दोस्त भी पूछने लगे कि क्या हुआ, तो फिर मैंने कुणाल की बहन परेशान न हो इसलिए झूठ कहा। अच्छा, सॉरी, शायद मैं भूल गया, वो बाहर मॉल में गया होगा, हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
और ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने अभिषेक और सुनील को बताया तो वो भी मेरी बात सुनकर घबरा गए। एक तो वैसे ही हमने अभी अभी एक हॉरर मूवी देखी है और अब ऊपर से ये। सुनील को लगा कि शायद वो दोनों भाई बहन हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, पर जब मैंने उसकी बहन से बात की थी तो उसकी आवाज से ये साफ साफ लग रहा था कि वो अभी अभी नींद से जागी है। अभिषेक ने कहा, अच्छा एक काम करो, फोन चालू करके तो देखो उसकी बहन ने कॉल किया था भी या नहीं। पर जब मैंने फोन देखा तो फोन में पासवर्ड लगा हुआ था। अब उसके घर जाना हो तो यहां से उसके घर तक का सफर सिर्फ 10 से 15 मिनट का था। हम जल्दी जल्दी सिनेमा हॉल से निकलकर मॉल में उसे ढूंढने लगे और खूब देखा, वॉशरूम में भी देखा, पर वो कहीं नहीं मिला। बाहर जाकर वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा, साहब एक लड़का अभी कुछ आधे घंटे पहले यहां से निकला जरूर था, पर वो कौन था पता नहीं। ये सुनकर हम और भी डर गए। मतलब कुणाल यहां से गया जरूर है, पर वो अभी तक घर पहुंचा नहीं है। फिर हम तीनों ने अपनी अपनी बाइक निकाली और उसके घर की ओर निकल पड़े। उस रास्ते में हर मुमकिन जगह पर उसे खोजते हुए हम जा रहे थे कि शायद वो कहीं रुक गया हो। रास्ते भर में लाइट तो थी, पर फिर भी रास्ते इतने डरावने लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी क्या हालत हुई थी। बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। खूब ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिला। हमने उसके घर जाने से पहले फिर से एक बार फोन करने के बारे में सोचा, शायद अब वो घर पहुंच गया हो। फोन किया तो इस बार भी उसकी बहन ने ही फोन उठाया। मैंने पूछा, अरे कुणाल आ गया है क्या? तो उसकी बहन ने कहा, नहीं। तो मैंने डरते हुए कहा, हाँ अच्छा ठीक है, वो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकला है, 10-15 मिनट में आ जाएगा। और हाँ, उसके फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो तुम चिंता मत करना। हाँ। और ये कहकर मैंने फिर से फ़ोन रख दिया। अब हम तीनों यही प्रार्थना कर रहे थे कि कुणाल बस सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। पर अब डर इस बात का था कि आखिरकार वो फ़ोन किया किसने था। ये बात सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब 15-20 मिनट भी बीत चुके थे और उसको मॉल से गए हुए भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था, पर अब भी उसका कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। सुनील ने कहा कि इससे पहले कि देर हो हमें उसकी बहन को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। हम भी राजी हो गए, पर समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर उसकी बहन को कहते क्या, कि तुमने उसे फोन किया था और वो 1 घंटे पहले ही घर के लिए निकल गया था। खैर, उसे सच्चाई बतानी तो थी। हमें शक हो रहा था कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ होगा, वरना अब तक उसने अपने फोन पर हमें कॉल किया होता। फिर हम तीनों उसके घर पहुंचे और उसकी बहन को कुणाल की मूवी के बीच में जाने के बारे में सब बता दिया। पहले तो उसको लगा कि हम उसे डराने के लिए कोई प्रैंक कर रहे हैं, पर कुछ ही देर में हमारे चेहरे देख उसे समझ आ गया कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे थे, और फिर वो बहुत ही घबरा गई। उसने कहा कि हमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, पर पुलिस वाले बिना पुख्ता सबूत के 24 घंटे से पहले गुम हुए लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेते। अब क्या करे, इस बात को सोचते सोचते सुबह के करीब 5 बज गए थे। उसकी बहन का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसकी बहन अपने पापा को फोन करने ही वाली थी कि तभी फ्लैट का पीछे का दरवाजा खुला और फिर जो हम सब ने देखा वो देख हमारे होश उड़ गए। उस दरवाजे में कुणाल खड़ा था। कुणाल को देख पहले तो उसकी बहन कुणाल ऐसा कहकर जोर से चिल्लाई और वो दौड़कर उसकी तरफ जाने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया, क्योंकि कुणाल का चेहरा पूरा सफेद हो रखा था। उसके सर से खून बह रहा था। ये देखकर कुछ देर तक सब चुप हो गए। मेरा तो दिल धड़कना ही बंद हो गया था। वो धीरे धीरे घर के अंदर आने लगा। उसके सर से खून नीचे जमीन पर टपक रहा था। हम सब उसका वो भयानक चेहरा देखकर वहीं जम गए थे। उस दरवाजे के पास की साइड में एक कांच का छोटा सा टेबल रखा हुआ था। वो आगे बढ़ते बढ़ते लंगड़ा कर एकदम से धड़ाम से टेबल पर गिर गया। उसके नीचे गिरते ही हमारे होश वापस आए और फिर हमने डरते हुए ही उसको किसी तरह उठाकर सोफे पर रख दिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी बहन रोए चली जा रही थी। तब अभिषेक ने कहा कि जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, पर यह सुनते ही कुणाल बहुत घबरा गया और अपना सर हिलाकर मना करने लगा।
उसकी बहन ने जल्दी से फर्स्ट एड की किट लाई और कुणाल के सर के जख्मों को साफ कर उस पर मरहम पट्टी लगा दी। फिर मैंने उसे पानी का गिलास दिया। फिर हमने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई, क्योंकि उसकी शक्ल से साफ साफ नजर आ रहा था कि ये कोई आम केस नहीं है। सुनील ने एक कपड़ा लिया और घर में जो भी खून की बूंदें थी उन्हें साफ करने लगा। कुछ देर बाद कुणाल ठीक से होश में आया। अब उसकी हालत कुछ बोलने लायक हुई थी और उसके बाद उसने हमें जो बताया वो सुनकर हमारे भी चेहरे सफेद पड़ गए। उसने बताया कि वो मॉल के पार्किंग से बाइक निकालकर जल्दी जल्दी घर आने के लिए मॉल से निकल गया था, पर कुछ देर बाद बाइक चलाते हुए अचानक ही उसका सर बहुत भारी लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर के ऊपर मानो कोई इंसान बैठा हो, इसलिए वो रास्ते पर ठीक से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था और बस उसी हालत में वो अपने घर की ओर बाइक चलाए जा रहा था। बहुत देर तक बाइक चलाने के बाद भी वो अपने घर के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा था। वो जितना भी आगे जाता घूम फिर कर फिर से एक ही जगह पर आ जाता। उसने कहा कि मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर यह पता था कि मैं अपने घर के रास्ते पर ही था। पर हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने उससे कहा कि हम लोग भी तुम्हें आधे घंटे के बाद उन्हीं सड़कों पर ढूंढ रहे थे, पर हमें तो तुम कहीं नहीं दिखाई दिए। तो फिर उसने बताया, मुझे पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बाइक फुल रेस से दौड़ाई, सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। पर कुछ ही सेकंड्स में मेरे सामने सब अंधेरा सा हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जैसे कोई पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहा हूं। जैसे ही मैं जोरों से जमीन पर गिरा, उसी वक्त मुझे जोर का झटका सा लगा और मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक तरफ तो मैं नीचे गिरा हुआ था और दूसरी तरफ मैं अपनी बाइक भी चला रहा था। मैंने किसी तरह फिर जल्दी से गाड़ी घुमाने की कोशिश की, पर स्पीड इतनी तेज थी कि मैं और मेरी बाइक स्लीप होते हुए मंडी बाजार के पीछे छोटी खाई में गिर गए और मेरा सर वहीं किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो खुली की खुली रह गई। वहां मेरे सामने इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक आदमी खड़ा था, पर ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो कोई इंसान नहीं था। उसका सर किसी जानवर जैसा था और शरीर इंसान का, और उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ते ही चला जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो देखते ही देखते एक पेड़ से भी बड़ा हो गया। मुझे समझ में आ गया, ये तो छलावा है। तभी मुझे मेरे बचपन के किस्से याद आए। एक बार जब मेरी नानी ने मुझे बताया था कि छलावा में कोई भी चीज इंसानों को कभी खुद नहीं मार सकती, वो तुम्हें अपने भ्रम के जाल में फंसा देते हैं। अगर तुमने कभी भी छलावा देखा तो मतलब किसी बुरी शक्तिशाली आत्मा ने तुम्हें अपने माया जाल में फंसा दिया है, और अगर छलावा कोई बड़े पेड़ से भी बड़ा हो जाए तो मतलब आप किसी बहुत बड़ी शक्तिशाली आत्मा के माया जाल में फंस गए हो। और इससे बचने का एक ही तरीका होता है, तुम्हें किसी तरह उस छलावे के आर पार जाना होता है। मेरा सर खून से लतान था, पर मुझे पता था कि अगर मैं अभी नहीं उठा तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। मैं हिम्मत कर उठा और उसके पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने लगा। वो बादलों के जितना बड़ा हो चुका था। मुझे मेरे कानों में एक बेहद ही खौफनाक लड़की की चीख सुनाई दे रही थी। मैं भागता चीखता उस छलावा के अंदर घुस गया, और जैसे ही मैं उसके अंदर गया वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर से एक ऊंची जगह से नीचे गिर रहा हूं, और गिरते गिरते ही मेरी आंख उस खाई में ही खुल गई। पर अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बाइक को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी, इसलिए मैंने जल्दी से बाइक उठाई और पीछे देखने की कोशिश की। पर तब मुझे न कोई जानवर दिखाई दिया और न ही कोई सड़क पर खून। कुणाल की यह बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। तभी मुझे याद आया कि उसका फोन मेरे पास है। मैंने उसे फोन दिया और पासवर्ड खोलने को कहा। उसने फोन खोला तो देखा कि उसके फोन में 3 बजे कोई भी कॉल नहीं आया था। यह देखकर हम सब बहुत चौंक गए। हमने इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। कुणाल कुछ दिनों में ही ठीक हो गया था, पर आज भी वो अकेले रात को बाइक नहीं चला पाता। उसकी अब शादी हो चुकी है।
आज भी हम साथ बैठकर जब उस बारे में बात करते हैं तो दिल कांप उठता है।